नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैं आज एक ऐसा चमत्कारी माँ की कृपा आपके जीवन में, माँ भगवती की कृपा, दुर्गा माता की कृपा इस गुप्त नवरात्रि में या किसी भी नवरात्रि तिथि पर महानवमी के दिन, नवमी के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया, इस बार गुप्त नवरात्रि जो महानवमी पड़ा है वह 15 जुलाई दिन सोमवार को पड़ा है। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के दिन माता पिता या बच्चे करे यह नवमी को चमत्कारी उपाय, माता रानी की कृपा होगी और आपके बच्चों के जीवन में जो अशांति है, जो उनके विवाह में बाधा आ रही है, बड़ा से बड़ा जो दोष है, बड़ा से बड़ा कुंडली के काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, शनि राहु के केतु के दोष और सप्तम भाव अगर पीड़ित हो गया हो, ऐसी परिस्थिति में क्या ग्रहण दोष है या नजर दोष हो, या बड़ा से बड़ा नजर दोष को हटाने का एक सुनहरा जो मौका होता है वह गुप्त नवरात्रि में चमत्कारी उपायों में छुपा हुआ है। अगर आपने बहुत सारे उपाय किए, करके थक चुके हैं, आपके जीवन में लगता है नकारात्मक स्थिति घर कर गई है, लेकिन इस नकारात्मक स्थिति को बनते बनते आपके जीवन में ऐसा लगता है कि निराशा घर कर गई है, आपके जीवन में लगता है कि निराशा आ चुकी है, तब यह चमत्कारी उपाय महानवमी, यह गुप्त नवरात्रि के 15 जुलाई दिन सोमवार को जो पड़ा है, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के नवमी के दिन आपको यह उपाय करना है। अगर आपने नवमी तिथि पर यह उपाय कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं लाखों लोगों पर आजमाया गया और घर घर में यह उपाय किया जाता है, जिससे कि हमारी माताएं बहनें इस उपाय को करके अपने बच्चों के लिए शीघ्र विवाह की कामना करती हैं और माँ भगवती की कृपा उनके जीवन में भरपूर प्राप्त होता है, जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। दुर्गा माता, माँ भवानी माता और कालिका माता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी, तो आपके बच्चों के जितने बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के, वो पल भर में समाप्त हो जाएंगे। और नवमी तिथि जो इस बार महानवमी 15 जुलाई दिन सोमवार को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की नवमी पड़ी है, उसी दिन इस उपाय को करना है। कब करना है, कैसे करना है, सब मैं बताऊंगा, लेकिन शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे कि आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। जिनका विवाह में बाधा आ रही है, अगर आपकी वीडियो शेयर करने से उनके विवाह की बाधाएं दूर होंगी, उनका विवाह होगा, तो आपके ऊपर दुर्गा माता की कृपा असीम बरसेगी और आपके बच्चों की कुंडली के जो दोष होंगे वो समाप्त हो जाएंगे पल भर में और आपके बच्चों की भी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और अब मैं सामग्रियां बता देता हूं। इसमें मुख्य सामग्री है, क्योंकि महानवमी अंत में हवन की प्रक्रिया होती है और हवन करके जो जातक जातिकाएं हैं, दुर्गा माता की असीम कृपा उन पर बरसने लगती है और अंत में विजय प्राप्त होती है। सर्वत्र विजय प्राप्त करनी हो अगर, तो हवन नवरात्रि के दिन जिसने भी कर लिया, नवमी तिथि पर कर लिया, तो उनके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो दोष होते हैं, माता रानी से कृपा प्राप्त करने के लिए अगर प्रार्थना करके आपने हवन नवमी तिथि पर कर दिया, तो यह उपाय महा उपाय हो जाता है, जो महान नवमी की तिथि को किया जाता है और आपके बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो आपको हवन की जो सामग्री होती है, सर्वप्रथम एक दिन पहले एकत्र कर ले। लकड़ी, आम की लकड़ी होती है, थोड़ी सी आम की लकड़ी होना चाहिए। जो हवन कुंड होता अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बालू के ऊपर भी बिछा करके आप लकड़ी सजा दें। कपूर रखें। इसके बाद धूना धूप से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, माता रानी का कृपा प्राप्त करने के लिए ओम दुर्गाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ऐसा कह के आप 108 बार या 21 बार कम से कम आपको हवन करना है। आम की लकड़ी होनी चाहिए, याद रखें, धूना धूप होना चाहिए, घी होना चाहिए। जैसे आप घर में हवन करते हैं उस तरह हवन आपको करना है। सर्वप्रथम जो बालू के ऊपर कुंड बना लें, या फिर कुंड मिलता है घर में जो मिक्स धातु का होता है, कुंड होता है, उसके अंदर डालकर हवन पहले संपूर्ण करें। आप हवन जब कर लेंगे और उसके साथ साथ 9 लौंग, याद रखें माता रानी को लौंग अति प्रिय है, तो नवमी तिथि पर आपको एक पान के पत्ते पर, याद रखें, थोड़ा सा मीठा रख लें
9 टूटे भांगे लौंग नहीं होने चाहिए, याद रखिए साबुत होने चाहिए, फूल वाला लौंग होना चाहिए। उस पान के पत्ते पर चिकना वाला जो भाग है उसके ऊपर थोड़ा मीठा रखें, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर से हवन करने के पश्चात ही सामग्रियां आपको रखनी है। याद रखें, एक डंठल वाला पान लें, चिकना वाला हिस्सा के ऊपर 9 लौंग फूल वाला रख लें, फिर मीठा रख लें, और रखने के बाद अपने माथे से स्पर्श करना है और माता रानी की कृपा प्राप्त हो। उनका माथे से स्पर्श करें, जिनके विवाह में बाधा रही है, उनके कुंडली में दोष है, और माथा पर स्पर्श करके माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के, बच्चे अगर दूर रहते हैं तो उनका ध्यान करें कि उनके माथे से मैं स्पर्श कर रहा हूं, उनके फोटो से स्पर्श कर लें। फोटो से अगर हो तो बहुत बढ़िया बात है, माता पिता बच्चों का फोटो के ऊपर से लड़का लड़की जिसका भी विवाह में बाधा रही है, अपने बच्चों का नाम गोत्र लेकर के फोटो से स्पर्श करके, या फिर स्वयं आप बच्चे हैं अपने विवाह की कामना कर रहे हैं तो अपने माथे से स्पर्श करके कि मेरे विवाह में जो बाधा आ रही है, हवन करने के पश्चात हवन कुंड में आप डाल दें। यानी हवन में अंत में हवन करने के बाद धूना धूप जो भी आप लेके गए हवन कर लीजिए, और अंत में सारी सामग्रियां लेकर पान के पत्ते पर 9 लौंग और मीठा रख करके माथे से स्पर्श करके या फोटो से स्पर्श करके हवन में डाल दें, भस्म कर दें। याद रखें, जितनी भी बाधाएं होंगी वो भस्म हो जाएंगी, अग्नि के अंदर हवन में भस्म हो जाएंगी, माता रानी की कृपा होगी। जितने भी दोष होंगे कुंडली के वो समाप्त हो जाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे, और माता रानी की कृपा प्राप्त होगी, दुर्गा माता की कृपा होगी, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। उसके बाद अगर कुंवारी कन्याएं मिल जाएं आपके अगल बगल, तो छोटी बच्चियां मिल जाएं, तो कुंवारी कन्याओं को आपको करना क्या है, उनको पहले चरण धोना है, इसके बाद पैर पूजना है। चरण धो करके माथे से स्पर्श करें, जल का स्पर्श माथे से लगाएं, उनके चरणों को स्पर्श करें माथे से, पैर पूजना है। उसके बाद एक चुनरी भेंट करें, कुंवारी कन्याओं को मिठाई खिलाएं, भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद श्रृंगार की वस्तु उन्हें दें, एक फल दें, और दक्षिणा यथासंभव हो, दक्षिणा 51 रुपये, 101 रुपये या 21 रुपये, आप यथासंभव आपकी शक्ति के अनुसार कुंवारी कन्याओं को खिला करके पैर पूज करके दक्षिणा देने का नवमी के तिथि में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बड़ा से बड़ा जो दोष है कुंडली का वह समाप्त हो जाएगा, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और कन्या पूजन का, हवन का और नवमी तिथि पर दान का, अगर आपने बच्चों के लिए निमित्त अगर कोई भी बाधा आ रही हो आपके जीवन में, अगर आपने नवमी तिथि पर हवन कर लिया, उसके साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया, पैर पूजा, चरणों से स्पर्श किया, उसके जल को माथे से लगा लें, और उसके साथ साथ में जो मैंने वस्तुएं बताई, एक चुनरी श्रृंगार की वस्तु, उसके साथ साथ में एक फल, मिठाई खिलाएं और भोजन कराएं कुंवारी कन्याओं को, उसके साथ एक रुमाल उन्हें भेंट करें, और मिठाई और श्रृंगार की वस्तु भी भेंट करें। अगर कुंवारी कन्याएं मिल जाएं तो अति उत्तम, माता रानी की कृपा पर बरसेगी। अगर कुंवारी कन्याएं न मिले तो उस स्थिति में आप मंदिर में जाएं, पुजारी जी को सारी सामग्रियां एक रुमाल में बांध करके आप ले जा करके उन्हें भेंट कर दें, या मंदिर में दुर्गा माता के मंदिर में रख दें, या फिर पुजारी जी को ले जा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दें। इस प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान करें। नवमी तिथि पर किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। नवमी तिथि पर कुंवारी कन्याओं को अगर खिलाते हैं तो जो भी चाहेंगे, मन चाहा वर प्राप्ति, मन चाहा जो है पत्नी प्राप्ति, मन चाहा कार्य या धन ऐश्वर्य, कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मन चाहा जो भी आप चाहेंगे, मन के जो आपकी प्रार्थना होगी माता रानी जरूर सुनेंगी। और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं, साथ में कुंवारी कन्याओं को खिला देंगे, कन्या पूजेंगे। इसका नवमी तिथि पर बहुत बड़ा और हवन का बहुत बड़ा, सबसे पहले हवन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप हवन करते हैं, कुंवारी कन्याओं को पूजते हैं, उनको खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, कुंवारी कन्याओं को कि चरणों को माथे से स्पर्श कराते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, साथ ही साथ दान करते हैं, पुण्य करते हैं और हवन करते हैं, तो माता रानी की कृपा आपके जीवन में जरूर बरसेगी। और साथ ही बैठ करके नवमी तिथि पर एक मंत्र जो स्क्रीन पर आ जाएगा, अब जरूर नोट कर लें कागज कलम से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप 21 बार, 108 बार
यथासंभव हो सके या 11 बार कम से कम जरूर करें। अगर आपने इस उपाय को कर लिया, हूबहू जैसे मैंने बताया, हवन किया, कुंवारी कन्याओं को का पैर पूजा, उन्हें भोजन कराया, साथ ही साथ जो चुनरी उन्हें अर्पित किए, उसके साथ साथ में उन्हें एक रुमाल भेंट किया, फल भेंट किया, मिठाई श्रृंगार की वस्तु अर्पित कर दी, तो माता रानी की कृपा आपके जीवन में जरूर बरसेगी। जो भी आप चाहेंगे, आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त होंगे और उनका शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा, और जो भी आप चाहेंगे वह 9वीं तिथि पर आपको सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, घर परिवार कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए जय मां भवानी। जय